क्या आपको भी लोअर बैक में दर्द होता है? क्या वह दर्द लोअर बैक से उठकर आपके जांघों के पीछे तक आता है या आपके पिंडलियों तक आता है? तो हो सकता है कि आपको सियाटिका हो। नमस्कार, ब्रह्मा माधुर्य होम्योपैथी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सियाटिका के बारे में। ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे होता है। हमारे शरीर की सबसे लंबी नर्व यानी सियाटिका नर्व, जो कि आपके लोअर बैक से ओरिजिनेट होती है, शुरू होती है। वहाँ से वह नर्व पास होती है आपके बटक्स तक, कि जांघों के पीछे से होके वो पिंडलियों से आपके फुट तक जाती है। वह नर्व यदि कंप्रेस्ड हो गई यानी दब गई तो आपको सियाटिका का दर्द हो सकता है। सियाटिका का दर्द उठने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें कि कुछ कारण हैं कि हर्निएटेड डिस्क या फिर वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में ओवरग्रोथ हो जाना। ओवरग्रोथ हो जाने की वजह से वह नर्व दब जाती है, जिसकी वजह से सियाटिका का दर्द होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को भी सियाटिका हो सकता है। उस एरिया में अगर ट्यूमर की ग्रोथ है तो सियाटिका हो सकता है। प्रेगनेंसी भी इसका एक कारण हो सकता है। स्लिप डिस्क होना भी इसका एक कारण हो सकता है। लंबर रीजन यानी लोअर बैक के रीजन की रीढ़ की हड्डी में चोट लगना या उसमें ओवर बोनी ग्रोथ हो जाने की वजह से सियाटिका की नर्व दबती है, जिसकी वजह से सियाटिका का दर्द हो सकता है। मसल्स का स्पाज्म होना, इसकी वजह से भी सियाटिका की नर्व दब सकती है। अब बात करते हैं कि सियाटिका का रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट या फिर ज़्यादा हार्ड गद्दे पर सोते हैं, उसकी वजह से भी सियाटिका का दर्द उठ सकता है। डायबिटीज़ के पेशेंट को रिस्क होता है कि उसको सियाटिका का दर्द हो सकता है। लंबे समय से हैवी लिफ्टिंग करना, हैवी सामान को वेट लिफ्ट करना, हैवी सामान उठाना। प्रेगनेंसी एक कारण हो सकता है। एजिंग एक फैक्टर हो सकता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उसके साथ साथ आपकी हड्डियों के बीच की जो स्पेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जो नर्व वहाँ से पास होती है वो कंप्रेस हो जाती है यानी दब जाती है, जिसकी वजह से सियाटिका का दर्द हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, ओवरवेट होना, इन सब की वजह से या फिर सिडेंट्री लाइफस्टाइल जीने की वजह से भी सियाटिका का दर्द हो सकता है। सही पोस्चर में ना बैठने की वजह से भी सियाटिका का दर्द हो सकता है। इसके लक्षण लोअर बैक में पेन होना, हिप्स में पेन होना, जांघों के पीछे पेन होना, पिंडलियों और तलवों में दर्द होना जैसे लक्षण आ सकते हैं। इसमें दर्द कभी कभार इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि इंसान से खड़ा भी नहीं हो जाता। इसके लक्षण अधिकतर एक साइड में ही अकर होते हैं। नमनेस, टिंगलिंग जैसी सेंसेशन भी होती है। कभी कभार इसमें फीवर, स्वेलिंग, रेडनेस जैसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं। कभी कभार इस दर्द की वजह से पेशाब करने में भी दिक्कत आती है या पेशाब में कभी कभी ब्लड का आना भी इसके कुछ सीरियस लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। होम्योपैथी में हर बीमारी के लिए इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, यानी होम्योपैथी में हम दवा सिम्टम्स के आधार पर और इंडिविजुअल पेशेंट के आधार पर सेलेक्ट करते हैं। जिस तरह एक मरीज के लक्षण दूसरे मरीज के लक्षण से अलग होते हैं, उसी तरह होम्योपैथी में हर पेशेंट की दवाई अलग अलग सेलेक्ट की जाती है। होम्योपैथी की कुछ दवाएं हैं जो कि सियाटिका में काफ़ी कारगर और असरदार साबित होती हैं, अगर उसके सिम्टम्स के आधार पर और सही डोज में वो प्रोवाइड की जाए। जैसे कि कोलोसिंथ राइट साइडेड सियाटिका नर्व के दर्द के लिए होती है। नफीलियम, यह नमनेस और पेन को दूर करती है। रस्टॉक्स, ब्राइनिया एल्बा, काली आयोड, वेल्ड्रियाना ऑफिशिनालिस, ऐसी अनेक दवाइयाँ होम्योपैथी में सियाटिका जैसे दर्द को दूर करती हैं। यह दवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के लेना गलत है। एक प्रोफेशनल होम्योपैथ से आप इन दवाइयों का एडवाइस ले सकते हैं। ब्रह्मा माधुर्य होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी सियाटिका के दर्द के लिए इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। यदि आप हमसे अपने सियाटिका के होम्योपैथिक इलाज के लिए दवाई चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।